दोस्तों, कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये कत्ल की कहानी भी कुछ वैसी ही है। जिस शख्स की मौत हो जाती है, मौके से उसकी लाश भी मिलती है, एक सुसाइड नोट भी मिलता है और कई सबूत भी मिलते हैं। इसलिए इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि ये आत्महत्या का ही केस है। इसलिए पुलिस इस केस को आत्महत्या मानकर जल्दी ही क्लोज भी कर देती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। इसलिए पुलिस फिर से तफ्तीश शुरू कर देती है। फिर जो कहानी सामने आती है उसे जानकर पुलिस भी दंग रह जाती है। 29 जून साल 2019 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल में इस दिन पैरोल पर जेल से निकले एक कैदी को लौटना था। 14 दिन पहले ही इस कैदी को पैरोल पर छोड़ा गया था, इसलिए जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है कि उस कैदी की मौत हो गई है। उस कैदी ने आत्महत्या कर ली है। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हैंडराइटिंग भी उसी की ही है, जिसमें उसने लिखा है कि हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने के कारण जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसके घर में ही आत्मदाह कर लिया। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी है। ये जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। दोस्तों, जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार। उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के नीलबड़ एरिया के हरिनगर में रहता था। उस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। फिर साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वो जेल में ही था। कुछ समय बाद राजेश के पिता की मौत हो गई थी। इसी वजह से उसे 14 दिनों की पैरोल मिली हुई थी। 15 जून को वो पैरोल पर बाहर आया था। 28 जून को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी। इस वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह उसके घर से आग की लपटें निकल रही थी। यह देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंच गई और जल्दी से आग को बुझाया गया। आग बुझाने के बाद सब कोई घर के अंदर घुसे तो सभी ने देखा कि एक युवक बुरी तरह से जल चुका था और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। चेहरा और शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। पुलिस ने फिर भी आखिरी उम्मीद में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तब पुलिस ने उस घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वो दुखी था। अब परिवार में कोई उसे पैरोल भी नहीं दिलाएगा। इस वजह से वो अब इस दुनिया से निराश हो चुका है। इसलिए वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। फिर पुलिस ने यही सुसाइड नोट के आधार पर भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने भी इस केस को बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे के बाद नया मोड़ आ गया, जब वहां के पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय भोपाल पुलिस के एसएसपी अखिल पटेल थे। इन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से जान गई है, यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं बल्कि गला दबाकर हत्या हुई थी। फिर वो इस केस की तफ्तीश में तुरंत जुट जाते हैं। तुरंत मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफ अपने पास मंगवाते हैं। सभी फोटो को वो बारीकी से देखते हैं। एक फोटो में वो देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो वो तड़पने लगेगा। फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। फिर दूसरी तस्वीर को जब वो देखते हैं तो पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरा जला था, जबकि हाथ और पैर ज्यादा जले नहीं थे और अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। इससे शक यही हो रहा था कि शख्स का कहीं हाथ और पैर बंधे तो नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए वह पुलिस अधिकारियों की पूरी टीम के साथ मौके पर जाते हैं। घटनास्थल को बारीकी से देखा जाता है। फिर आसपास के लोगों से उस शख्स के बारे में पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन पहले राजेश परमार के साथ 2 और लोग भी देखे गए थे। अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने के बजाय फिर से खोलती है। पुलिस को अब शक होने लगा कि जिसकी मौत हुई है उसकी पहले गला घोटकर हत्या की गई है, लेकिन राजेश को जब सुसाइड ही करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था? अब पुलिस के सामने ये भी सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश ही ना हो।
अगर ये राजेश नहीं है तो फिर ये कौन है? इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया। फिर रिश्तेदारों के जरिए उसका एक नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिव था लेकिन अभी बंद था। लेकिन उस नंबर का आखिरी लोकेशन भोपाल में ही था। पुलिस ने जब उसके फोन की कॉल डिटेल्स निकाली तो वह एक नंबर से कई बार बात किया करता था, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वह भी बंद था। वो नंबर निहाल नामक युवक का था। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी और मन में सवाल यह भी आ रहा था कि कहीं निहाल ही तो नहीं जो मारा गया। इसके अलावा और भी कई सवाल थे, लेकिन फिलहाल पुलिस निहाल की तलाश में जुट गई। फिर पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पहले राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने पहले वो यहाँ से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंची और उसे धर दबोच लिया। इसके बाद जब उसे कड़ाई से पूछताछ किया गया तब उसने जो कहानी बताई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। निहाल ने बताया कि जेल से पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उससे संपर्क किया था। फोन पर बात हुई, फिर वो उससे मिलने भी गया था। बातचीत के दौरान वो काफी परेशान था, इमोशनल भी था, क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब जिंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने सोचा कि वो दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए मर जाए लेकिन असल जिंदगी में जिंदा भी रहे। इसलिए उसने कुछ क्राइम सीरीज भी देखी, जिसके बाद उसने एक खौफनाक आइडिया अपनाया। 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद भी उसे जेल नहीं जाना पड़े, इसके लिए 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर दूर कहीं चले जाने की तैयारी में जुट गया। इस काम में मदद के लिए उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस में दे दिए, इसलिए मैं उसके झांसे में आ गया। इस तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी 28 जून को हम दोनों की मुलाकात हुई। 28 जून की शाम को हम दोनों ने अपने अपने फोन को घर पर छोड़कर ही घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद हम लोग राजेश की सेम उम्र और सेम लंबाई कद वाला शख्स तलाशने लगे। जल्दी ही एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपनी ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिल गया। उस युवक ने अपना नाम राजू रेकवार बताया था। फिर क्या था, दोनों आपस में बातचीत करने लगे और जल्दी दोस्त बन गए। बातों ही बातों में हम दोनों ने राजू को घर पर पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर लिया। क्योंकि राजू मजदूरी करता था, इसलिए खाने और शराब के लालच में तुरंत तैयार हो गया। पुलिस के अनुसार उसके बाद राजू उन दोनों के साथ राकेश के घर आ गया। यहाँ पर राजू को इन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाई। जब उसने अपना होश खो दिया तभी राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर जिंदा भी हो तो आग से ना बच पाए। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लिटाया और घर में रखी किताबों को उसके ऊपर डाल दिया। फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ दूरी पर रख दिया ताकि वो सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए। इसके बाद दोनों ने बाइक से निकाला हुआ पेट्रोल भी उसके ऊपर डाल दिया ताकि आग से वो पूरी तरह से जल जाए। चूंकि घर का दरवाजा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते बाहर निकल आए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तिल्ली को अंदर फेंक दिया। इस तरह जब आग की लपटें बढ़ गई तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड लिया और साउथ इंडिया चला गया और निहाल गुजरात आ गया था। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मृत युवक के बारे में पता लगाया तो ये सच निकला, क्योंकि राजू रेकवार की पत्नी ने 28 जून की रात में ही लोकल पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली थी, जिसे उसकी पत्नी ने पहचान कर लिया था। यह जानकर पुलिस अब जांच में तेजी से जुट गई। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन जब तक राजेश आंखों के सामने नहीं आ जाता तब तक जांच अधूरी ही थी। अब पुलिस को यह यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश किसी भी तरह निहाल से संपर्क जरूर करेगा। राजेश भी निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। इस तरह कुछ दिन के बाद आखिरकार निहाल को राजेश का फोन आ ही गया। पुलिस की मौजूदगी में निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने वहां के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। निहाल ने बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद राजेश ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। इस पर निहाल ने कहा कि वो उसे जल्द ही बताएगा। इसके बाद राजेश ने फोन काट दिया। अब पुलिस ने राजेश को पकड़ने के लिए फिल्मी कहानी रची। इसके लिए पुलिस ने कुछ लोगों को वहां के लोकल के भेष में चेन्नई भेजा और उन्हें लोकल बनाकर सिविल में राजेश से मिलने के लिए बोला गया। इस तरह निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त को जिक्र करते हुए उसका फोन नंबर शेयर किया। उसके बाद राजेश पुलिस वाले को निहाल का दोस्त समझकर उससे बात करके मिलने चला गया।
और जैसे ही राजेश लुंगी और माथे पर तिलक लगाए दो युवकों को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचा, तभी उसे पकड़ लिया गया और इस तरह राजेश को फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने पेश किया। इस केस के बारे में खुद आईपीएस अधिकारी अखिल पटेल कहते हैं कि यह केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था, लेकिन जब बारीकी से इस केस की जांच की गई तो पूरा सच सामने आ गया। इसके बाद राजेश को फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।